ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं कुंती महारानी की शिक्षाएं। भूमिका हमने कल पढ़ी और आज हम पढ़ेंगे पहला मंत्र, पहली कुंती महारानी की प्रार्थना। कुन्ते उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान हैं, भले ही वे उनके भतीजे लगते। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी। अतएव उन्होंने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया जो भौतिक जगत से परे हैं। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, लेकिन वे ना तो आदि हैं ना अच्युत। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी ऐसे नहीं है। अतएव वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। तब उन्होंने उन्हें पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया। जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर हैं, लेकिन उनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंता नहीं है। वे ही परमेश्वर या परमात्मा हैं। वे अंतः तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वे उनके तथा अन्य सबों के लेकिन वे उनके तथा अन्य सबों के अंतर में भी विद्यमान थे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से उसमें स्मृति, विस्मृति, ज्ञान इत्यादि है। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ाने वाला हूँ। रानी कुंती पुष्टि करती हैं कि यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर हैं, तो भी वे अदृश्य हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहेली तुल्य हैं। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हैं। फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थी कि कृष्ण सर्वव्यापी हैं या स्थानीय। वस्तुतः वे दोनों हैं, लेकिन ये अधिकार उनको ही है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं हैं उनके समक्ष प्रकट ना हो। अवरोध का यह पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है और यही जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। इसी की व्याख्या आगे की गई है। यहाँ पे कुंती महारानी प्रार्थना करें कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृति पर। तो नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम कि भगवान कृष्ण जो कि आदि पुरुष हैं, तो उनको क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि नमस्ते, कि आपको मेरा नमस्कार है। किस व्यक्ति को? जो कि आदि पुरुष है और परम ईश्वर है। इस संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे ईश्वर हैं, बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं, जैसे कि वरुण है, सूर्य है, इंद्र है, चंद्र है, यमराज हैं। तो अलग अलग चीजों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग ईश्वर हैं, जिनके पास उनकी एक सीमित दायरे में वो चीजों को नियंत्रण करते हैं। परंतु जो कृष्ण है वो परम ईश्वर है। जैसे कि इस राष्ट्र में, इस देश में बहुत सारे मंत्री होते हैं, जैसे गृह मंत्री है, पालक मंत्री है, किसी रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन का मंत्री है, ठीक है, फार्मिंग के लिए अलग मंत्री है। ये सब अलग अलग मंत्री, परंतु इन सभी मंत्रियों के ऊपर एक प्रधानमंत्री है जो इनका परम मंत्री है। वैसे ही जो कृष्ण है वो परम ईश्वर है। यही बात ब्रह्मा जी भी कहते हैं। उनके जो ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह,
कि जो परम ईश्वर हैं वो कौन है? वो स्वयं कृष्ण है। और उनका स्वरूप क्या है? सत चित आनंद विग्रह। वो शाश्वत है, आनंद से परिपूर्ण है, ज्ञानमय है, और एक वो व्यक्ति है। और जब कह रहे हैं कुंती महारानी की कृष्ण जो परम ईश्वर है, और वो किसके ईश्वर हैं? नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृति परम। जो प्रकृति है उसके भी ईश्वर है। प्रकृति, जैसे हम सभी लोग, हम प्रकृति के कंट्रोल में है। प्रकृति हमें कैसे नचाती है कि हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु होती है, हम वृद्धावस्था के शिकार होते हैं, हम बीमार पड़ते हैं। इन चीजों से हमें गुजरना पड़ता है। और तीन गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीन गुणों के अधीन हम नाचते हैं। तो प्रकृति हमें ऐसे नचाती है। परंतु कृष्ण जो है, उनका ना तो जन्म होता है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। वो प्रकट होते हैं, उनका कोई जन्म नहीं। तो कृष्ण का जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, कभी बूढ़े नहीं होते। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कृष्ण युद्ध क्षेत्र में थे तो उनकी आयु 100 वर्ष से अधिक थी, परंतु फिर भी 16 वर्ष के एकदम तरुण युवा की तरह दिख रहे थे। उनको भी कभी बीमार नहीं पड़ते। और ना ही जो प्रकृति के तीन गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उनके अधीन है। कृष्ण इन सब के क्या है? ईश्वर है। तो नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम। तो पूरी प्रकृति के भगवान क्या है? ईश्वर है। और पूरी सृष्टि भगवान पर ही आश्रित है। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। कि जिस पूरे सृष्टि है इसका जो आधार स्वरूप है वो कृष्ण कहते हैं मैं ही हूँ। पूरी सृष्टि मुझ पे टिकी हुई है, और जो व्यक्ति ये जानता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है, और बुद्धिमान होने के नाते वो मेरा भजन करता है, मुझे भजता है। तो कुंती महारानी की यदि हम बात करें, कुंती महारानी जो है वो कृष्ण की बुआ है। कृष्ण आयु में कुंती महारानी से छोटे हैं, फिर भी कुंती महारानी नमस्कार कर रही है कृष्ण को, क्योंकि जानती है इस संबंध हमारा देह का संबंध है, ये केवल इतना सीमित नहीं है। कृष्ण स्वयं कौन है? भगवान है, पूरी सृष्टि के आधार हैं। इसलिए कुंती महारानी क्या कर रही है? कृष्ण को नमस्कार कर रही है। और आगे कहते हैं कुंती महारानी, अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम। कृष्ण अंतर बहिरवस्थितम कहाँ पे स्थित है? वो अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। मया तद इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि जो पूरी सृष्टि है ये मुझ पे स्थित है, और इस सृष्टि के भीतर भी मैं हूं और बाहर भी मैं हूं। तो कुंती महारानी जो कृष्ण की स्थिति है, जो पोजीशन है, उसको जानती है। जैसे तात्पर्य में हम पढ़ रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान को अच्युत कहा गया है, कि भगवान च्युत नहीं होते। किससे च्युत नहीं होते? भगवान तो एक अपनी स्थिति से, जो उनका पोजीशन है, उससे च्युत नहीं होते, उससे नीचे नहीं गिरते। भौतिक जगत में भी जब भगवान आते हैं तो भी भगवान ही रहते हैं, वो माया शक्ति के अधीन नहीं होते। एक चीज, और दूसरा, कभी भी अपने भक्तों का रक्षण करने में भगवान विफल नहीं होते। जिस प्रकार जब उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित महाराज थे और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके गर्भ को मारना चाहा, तब भगवान जो कि बहिर्अवस्थित थे, बाहर थे, वो उत्तरा के गर्भ के अंदर, अंतर, वहां जाके उन्होंने परीक्षित की रक्षा की। तो अंतर बहिर्अवस्थित। कुंती महारानी ये देख रही है कि कृष्ण तो अभी तो बाहर थे और अभी अंदर चले गए रक्षा करने के लिए। तो कृष्ण जो है अंदर भी है और बाहर भी है, अंतर बहिर्अवस्थित। पूरा जो विश्व है उनमें ही समाया हुआ है, और भगवान कण कण में है, हर कण में वास कर रहे हैं। हमारे हृदय में भी, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में भी वास कर रहे हैं। जब भगवान हर जगह पे हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? तो कुंती महारानी कह रही हैं, अलक्ष्यम सर्वभूतानां, कि आप किसी भी जीव को दिखाई नहीं देते। तो क्या क्या पात्रता चाहिए कि हमें भगवान दिखे? तो उसके लिए एक आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। यदि हमारे पास आध्यात्मिक दृष्टिकोण होगा तो हम भगवान को देख सकते हैं। और ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण कैसे मिलेगा? तो भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानते, कि भक्ति के भाव से जो प्रेम होगा, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति।
यदि आंखों में प्रेम का अंजन होगा तो हम कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। तो ये जो भक्ति है, जो प्रेम है, ये कैसे आएगा? तो जब ये कैसे आएगा? ये सेवा भाव से आएगा। सेवन मुखे ही जीवादो। सेवा जब हम करेंगे तो ये प्रेम और भक्ति भाव आएगा, जिससे हमें आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होगी, जिससे हम कृष्ण को देख पाएंगे। अभी की अवस्था में क्योंकि भक्ति भाव नहीं है, इसलिए हम कृष्ण को नहीं देख पाते। तो आगे अगले श्लोक में आएगा माया जवनिका छिन्नम। तो अभी थोड़ा सा देखते हैं कि क्यों नहीं देख पाते कृष्ण को। क्योंकि एक बीच में एक पर्दा आ गया है। जिस प्रकार जब सूर्य हमें दिन में दिखाई देता है, परंतु जिस दिन आकाश में ढग या बादल मंडराते हैं, तो बादलों का जो पर्दा हमारी आंखों पे आ जाता है, उससे हम सूर्य को नहीं देख पाते। पर्दा सूर्य पे नहीं है, पर्दा कहाँ पे है? हमारी आंखों के आगे है। और इसलिए हम सूर्य को नहीं देख पाते। इसलिए ये जो माया रूपी पर्दा है, ये हमारी आंखों के आगे आ गया है, जिसके कारण हम कृष्ण के दर्शन नहीं कर पा रहे। तो ये माया रूपी पर्दा क्या है? कि जब हम माया हमें हावी कर देती है हमारी जो भौतिक इच्छाओं से। तो जो हमारी भौतिक इच्छा है, भौतिक इच्छा मतलब जहां हम स्वयं अपना आनंद देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि कृष्ण को किस में आनंद है, हम देखते हैं मुझे किस में आनंद है। और अपने भौतिक आनंद के लिए हम कृष्ण को भूलना चाहते हैं। तो वो माया रूपी पर्दा है, जिसके कारण हम कृष्ण को नहीं देख पाते। और जो जीव का मूल स्वरूप है, जिसमें इसको आनंद आता है, वो आता है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने में। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा करने में ही जीव को आनंद आता है। और जब हम यही प्रेम का भाव, यही सेवा की जो हमारी इच्छा है, वो हम भगवान को छोड़कर किसी और व्यक्ति में, किसी और वस्तु में लगा देते हैं, किसी और से प्रेम करने लगते हैं, व्यक्ति से, वस्तुओं से, किसी और की सेवा करने लगते हैं, व्यक्ति वस्तुओं की, तो हमें कृष्ण के दर्शन कहाँ हों? तो ये जो हमारी, यदि हम चाहते हैं कृष्ण का दर्शन करना, तो ये जो पर्दा है, माया रूपी पर्दा, जो किसी और ने नहीं, हमने ही बनाया है, हमारी भौतिक आसक्तियों से, हमारी भौतिक इच्छाओं से, जो हमारी भौतिक मानसिकता है, इससे। भौतिक मतलब जहां पे कृष्ण का कुछ लेना देना नहीं है, जहां पे हमने कृष्ण को रखा ही नहीं केंद्र, वो भौतिक है। तो जब ये माया रूपी पर्दा या हमारी भौतिक इच्छाओं का पर्दा हम हटा देंगे, तो फिर कृष्ण हमें अलक्ष्य नहीं रहेंगे, कृष्ण हमें दर्शन देंगे। तो कुंती महारानी यही कह रही है कि हम हमारी भौतिक इच्छाओं के कारण कृष्ण हमसे अदृश्य हो चुके हैं, अलक्ष्य सर्वभूता नाम। हालांकि वो अंदर भी है, बाहर भी, अंतर बहिर्वस्थित। तो उन्हीं श्री कृष्ण को कुंती महारानी क्या कर रही है? नमस्कार कर रही है। हरे कृष्ण। कल हम देखेंगे अगला श्लोक, कुंती महारानी की प्रार्थना। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।